नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी और मास परसेंट में रिलेशन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, और उसके बाद हम जो है उससे रिलेटेड जो नीट में या जेई में क्वेश्चंस आए हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप मेरा साथ दो। ठीक है, और उसी हिसाब से हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोलैलिटी। तो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। और 1 kg क्या बोलते हैं? 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मीन्स इट इज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 kg of solvent। पहले मोलैरिटी की थी हमने और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे पिछले लेक्चर में। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन की बात होती है और यहां किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की। तो सल्यूट को लेट अस टेक इट एज B एंड सॉल्वेंट एज A। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, NB क्या बोल दिया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA ले लिया, इन kg, क्योंकि बार बार यही टर्म्स यूज करते हैं हम। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट A इन kg। राइट। अब अगर मैं सॉल्वेंट लूं ग्राम में, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब सॉल्वेंट इज इन ग्राम, तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके यूनिट क्या होंगे? मोल पर केजी। तो यूनिट जो है मोलैलिटी के वो है मोल पर केजी। और सबसे बड़ी बात यहां ये है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। अब सारे जो हैं WB ले लो, WA ले लो, MB, सारे क्या है? मास। और मास क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखना मोलैलिटी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये रिलेशन अपना आ गया मोलैलिटी के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं सल्यूट के और वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का केजी में, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला है। अगर वेट दिया हो ग्राम में तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, जो ज्यादातर दिया होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सल्यूट का भी वेट दिया हुआ है आपको, तो आपको डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके, ये दोनों जो है ग्राम में है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए मोलैलिटी के लिए। ठीक है, अगर आपको वेट की जगह मास परसेंट दिया हो सल्यूट का, जैसे लिखा हो X% बाई मास ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होगा? मीन्स X ग्राम ऑफ सल्यूट B is present in, बोलो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब 100 ग्राम सोल्यूशन है और सल्यूट कितना है? X ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 माइनस X, मतलब WB आपके पास आ गया x ग्राम, तो WA कितना हो जाएगा? WA वेट ऑफ
सॉल्वेंट। सोल्यूशन का मास है 100, उसमें से सोल्यूट कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। तो यहां पे ये वाला जो फॉर्मूला है उसी बेस पे मोलैलिटी आ जाएगा x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 100 माइनस x। तो याद रखना, अगर आपको मास परसेंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट B और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं और वेट दिया हुआ है ग्राम में, तो इंटू 1000 हो जाएगा। अगर दोनों के वेट दिए हुए हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के, तो आपको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 1000, दोनों ग्राम में। अगर आपको मास परसेंट दिया हुआ है तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मास परसेंट। तो मास परसेंट यहां रख दिया, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो इट इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सोल्यूट बी। राइट, अब रिलेशन हम करते हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो पहले ये नोट कर लो आप। अब इसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, सो बी विद अस। ठीक है, तो ये नोट करो, देन आई विल राइट रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Remove your hand. Okay. So now relation between molality and mole fraction. तो आपको पता है मोलैलिटी जो है that is equal to number of moles of solute over weight of solvent in gram into 1000। अब देखो, अगर मैं वेट जो है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं, दोनों WA ओवर MA इंटू MA एक ही बात है, तो WA ओवर MA क्या हो जाएगा बोलो? ये रिलेशन आ जाएगा, WA को MA से डिवाइड कर दिया इंटू MA कर दिया, ये WA ओवर MA क्या होता है NA, राइट। देन you know mole fraction B is equal to number of moles of B over number of moles of A plus B, and mole fraction of A is equal to number of moles of A over number of moles of A plus B. It's okay. तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो है, ये मैं पहले मोल फ्रैक्शन में भी आपको बता चुका हूं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। मोल रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इन दिस वे मोलैलिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 ओवर XA इंटू MA, राइट। और XA प्लस XB सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो इन दिस वे XA इक्वल टू 1 माइनस XB। दोनों के मोल फ्रैक्शन दिए हों, मोलैलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन। और अगर आपके पास XB दिया हो तो XA फाइंड आउट करने के लिए यू कैन राइट 1 माइनस XB, या तो उसको सेपरेटली फाइंड आउट कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड
मोल फ्रैक्शन। तो ये भी नोट कर लो, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जेई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करते हैं, राइट, ठीक है। तो नोट कर लो। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब मोलैलिटी का रिलेशन क्या होता है बताओ। अब आपकी टर्न है, मैंने तो अपना काम कर दिया। मोलैलिटी बताओ क्या होती है। मोलैलिटी इज, बोलो, इट्स ओके गुड, सी हियर, यहां देखो बेटा, ठीक है। मोलैलिटी इज, बोलो, वेट और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, क्योंकि आपको वेट दिया हुआ है दोनों के ही। मोलैलिटी इज WB ओवर MB WA इंटू 1000। क्या था भी रिलेशन ये, वेट ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए वो भी, अच्छा सब दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। बोलो WB कितना है, क्या डिसॉल्व किया आपने, ग्लूकोज किसमें, वाटर में। कई बार बच्चों को ये पता चलता है कि सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो याद रखना, जो चीज आप ऐड करते हो, डिसॉल्व करते हो, दैट इज सल्यूट, और जिसमें ऐड करते हो दैट इज सॉल्वेंट। तो वो तो वाटर है, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो WA इज सॉल्वेंट, B इज सल्यूट। तो WB कितना है 18 ग्राम, WA कितना है 500 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट चाहिए आपको, वो भी गिवन है, कितना है 180 ग्राम पर मोल। कई बार ये यूनिट नहीं दिए होते हैं तो डोंट वरी, 180 भी लिखा हो, इट्स ओके। अब फॉर्मूले में फिट ही करना बचा है, जस्ट फिट द वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, PMT का क्वेश्चन है, पहले PMT होता था ना, अब उसको नीट बोलते हैं। WB कितना है 18 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, और WA कितना है 500। तो 500 और 1000 कितना हो गया 2, 180 और 18 कितना हो गया 0.1, या इधर 10 लिख दो, 2/10 कितना होगा 0.2 मोलल। या आप स्मॉल m लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो 0.2 मोलल, क्योंकि स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। या फिर आप इसका पूरा यूनिट लिख सकते हो, क्या होता है यूनिट इसका 0.2 मोल पर kg। बंद करो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम यूरिया इन 1500 centimeter cube of the solution and has a density equal to 1.052, it should be gram per centimeter cube. If the molecular weight of urea is 60, then molality of the solution is, options are there. अब आपको पता है कि जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था कि इट इज वेट ऑफ सल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये है। अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है वो देख लो। वेट ऑफ सल्यूट इज गिवन, कितना है वेट ऑफ सल्यूट 18 ग्राम, 18 ग्राम वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है। बट इसके अलावा हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट भी दे रखा है, ये इट शुड बी इन ग्राम पर मोल। इवन कुछ भी नहीं लिखा है इसके आगे, बट वी नो इट इज इन ग्राम पर मोल। अब और क्या चाहिए हमें WA, बट दैट इज नॉट गिवन।
इसका मतलब सबसे पहले हमें WA फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन वी कैन प्रोसीड, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर ये नहीं दिया है तो दिया गया है, एक तो दिया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके साथ साथ आपको डेंसिटी भी दी है सॉल्यूशन की, कितनी 1.052, इट शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ भी नहीं लिखा है आगे, इसका मतलब इट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब इन दोनों को यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, वॉल्यूम डेंसिटी। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब वेट क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इन दोनों को यूज करके वी कैन कैलकुलेट वेट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मींस 1500 इनटू 1.052, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको 15 और 2 0 इधर ले जाऊं, दैट इज 105.2। तो 105.2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू 30, 0 हो गया 3, 15 5 जा 75 और प्लस 3 बचा रिमाइंडर, तो 78, और ये 0 गया तो सीधा आ जाएगा 78, 15 इंटू 1, 1578। इसका मतलब 1578 1578 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन में से 18 ग्राम क्या है, सल्यूट। तो WA जो है इज इक्वल टू W माइनस WB, मीन्स 1578 माइनस 80 मीन्स 1560 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ी सी कैलकुलेशन टीडियस लग रही है आपको, बट आई मेक इट सिंपल फॉर यू। देखो कैसे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो मोलैलिटी जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना है 18 इंटू 1000, और मोलिकुलर वेट कितना है 60, और WA आ गया 1560, राइट। अब देखो ये 2 0 तो कैंसल आया अपने पास, 180 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 156। अब 156 इंटू 6 जा 36, 3 15 6 जा 90, 93, मतलब कि 180 ओवर 936। अब देखो यहां से आपको लग रहा होगा, तो मैं अगर इसको 936 की जगह 900 कर दूं, ठीक है, अगर मैं 900 कर देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा कम किया। अगर ये कम किया तो जो वैल्यू है वो रिजल्ट से थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो कीप इन माइंड दिस थिंग, अपने पास आया 18 ओवर 90, तो इट इज, देखो 9 टू द कितने होते हैं 18, इसका मतलब, और 90 है टोटल, तो 0.2 आंसर आया अपना। कब, जब मैंने 936 को 900 कर दिया, मतलब कम किया मैंने वैल्यू। इसका मतलब 0.2 से थोड़ा कम वैल्यू जो है वो रिजल्ट होगा, अपना आंसर होगा। तो यहाँ देखो 0.2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अप्रोक्सीमेट किया हमने। जब डिनोमिनेटर को कम किया तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा आई होगी, तो इसका मतलब उससे कम ये 2 वैल्यू है, और 0.2 के क्लोजेस्ट वैल्यू ये है ना, इसका मतलब ये आंसर है अपने क्वेश्चन का। कैसे अप्रोक्सीमेट किया, समझ आ गया आपको? तो इसको नोट कर लो,
और ऐसे इंटेलिजेंट गैस करने आपको आना चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन को, जो कॉम्प्लेक्स टीडियस कैलकुलेशंस है, उसको आप सिंपल बना सको। ठीक है, तो नोट कर लो, देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स मोलर सोल्यूशन है ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2, तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन चाहिए हमें। अभी हमने डिराइव किया था मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent into molecular mass of solvent into 1000, x2 x1 और m1 ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो, x2 की जगह इसको क्या ले सकते हो, xb, इसको xa ma। सोल्यूट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहां से देखो, मोलैलिटी है अपने पास x मोलर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है 0.2, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि XA प्लस XB कितना होता है 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB मीन्स 1 माइनस 0.2, तो 0.8 आ गया। अब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, बेंजीन लिखा है ना, कंपाउंड इन बेंजीन, तो इन लिखा होता है वो होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है C6H6, 12 6 72 प्लस 6 मतलब 78, ये है ग्राम पर मोल। लिखना है तो लिखो, अदरवाइज इट इज देयर इज नो नीड। ठीक है, अब मोलैलिटी जो है x, यही फाइंड आउट करना है। ये आया 0.2 इंटू 1000 ओवर 0.8 इंटू ma 78। तो यहां से 0.2 ओवर 0.8 कितना हो गया 1/4, 2/4, 2/8, 1/4 हो गया। तो ये आ गया 1000 ओवर 4 इंटू 78, 8 4 जा 32, 7 4 जा 28 और 3 कितना हो गया 312। अब देखो, अब आप बोलोगे 1000 को 312 से डिवाइड करना, तो अब सीधा आंसर देखो। देखो इसको मैं अगर 312 को 300 कर दूं, अगर डिनोमिनेटर कम किया, तो रिजल्ट जो आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा क्या आएगा ज्यादा। ये जो रिजल्ट आएगा देखो 10/3, तो इट इज 3.3 अराउंड 3.33। इसका मतलब इनमें से कौन सा वैल्यू इसके क्लोज है, इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। देखो वो भी ऑप्शन आ गया आपके पास, क्योंकि 312 को 300 किया, कम किया तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, इसलिए इससे थोड़ी सी कम वैल्यू कौन सी है, एक ही है 3.2। तो एक इंटेलिजेंट गैस लगा के आप एक्चुअल रिजल्ट तक इजीली पहुंच सकते हो। और भी आसान कर सकते थे, इस 78 को 80 कर देते, समझ रहे हो, तो कितना आता 320, उसको 300 लेते। गॉट इट? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अगर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली डू इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, राइट? तो नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अपने क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1.0 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का फाइंड आउट करना है, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होगा फॉर्मूला। अब 1 मोलर
एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो यहां से सॉल्यूट के मोल हो गए 1 और सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट, वेट है 1000 और मोलर मास कितना है वाटर का? 80। तो यहां से ये कितना आ जाता है? 55.55। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज N2 बाई N1 प्लस N2, ऊपर लिखा ही है। ये हो गया 1 ओवर 1 प्लस 55.55, दैट इज 1 अपॉन 56.55। तो अब देखो हमें तो रफ एस्टिमेट चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शंस हैं अपने पास। तो टेक इट एज 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन 60 में आपने इससे बढ़ाया है ना, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा कम आएगा देन द एक्चुअल वैल्यू। तो 1 अपॉन 60 जो है 0 पॉइंट, तो 10 हो गया, 0 एक और हो गया तो 100 हो गया, मतलब 6 ओवर 10, मतलब सॉरी 10 ओवर 6। तो 10 ओवर 6 जो है 6 1 जा 6, 4 बचे 40 मीन्स 6 6 जा 36, ऐसे है 0.0166। इससे थोड़े सी ज्यादा वैल्यू होगी। तो इनमें से ये तो 0.177 है, 1.77, 0.03, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुई 0.0177। तो इन दिस वे यू कैन अप्रोच एनी क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो सब किए आज। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ, ऐसे क्वेश्चन बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं आता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हम ऐसे ही हर टॉपिक के साथ उसके जेई और नीट के क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो। सॉल्यूशन चैप्टर अगले जितने भी 12th पूरी और 11th के भी ऐसे ही टॉपिक हम साथ में करेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।